स्वामी जी, मेरे को फिस्टुला की प्रॉब्लम है। और जब मैं 25 साल पहले मैंने इसका वो ऑपरेशन भी करवाया था, उसके बाद जो है अभी फिर हो गई है काफी। देखो, फिस्टुला दो कारण से होता है। एक मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो, जब भी आपके बॉडी का ई फ्लक्स मैकेनिज्म यानी बाहर छोड़ने का मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन भी आता है, ठीक है ना, जिसमें एक एक पार्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा पार्ट आता है किडनी की एक्टिविटी। तो हाँ ये जी। चीज अगर आपके शरीर में ठीक नहीं होगी तो क्या होगा कि बॉडी का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसको कहते हैं व्यान शक्ति। व्यान शक्ति एक शक्ति होती है जिससे कि टिश्यू मास, कहां पे कितना टिश्यू बनना है, रीढ़ की हड्डी का पूरा स्ट्रेंथ, पूरे स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, शरीर का हाँ जी। शेप कह लीजिए, शरीर का शेप, ये व्यान शक्ति से होता। तो व्यान हाँ शक्ति जी। कमजोर हो जाती है अगर आपके बॉडी में जो इफ्लक्स पार्ट है या फिर जो डिटॉक्स पार्ट है आपके बॉडी का, अगर उसकी हाँ स्ट्रेंथ जी। कम हो। तो और भी कंडीशन देखने को आएगा बॉडी के अंदर कि ऐसे में कि कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक होता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि लिवर का स्ट्रेंथ कमजोर होता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमजोर होता है। तो ऐसे में ई डिटॉक्स वाला पार्ट जो है ना आपके बॉडी का, वो वीक हो जाएगा और उसके बाद व्यान शक्ति वीक हो जाएगी। यानी कि फिर क्या होगा, कई लोगों के बाद में चल के हर्नियाज भी डेवलप होता है या फिर अनइवन ग्रोथ डेवलप होता है। अलग अलग एरियाज में ग्रोथ होती है, सिस्ट होते हैं। तो ये व्यान शक्ति के कारण, कमजोर होने के कारण होते हैं। व्यान शक्ति का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, मतलब क्या है? तो आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर वो फॉर्मूले को ठीक करेंगे तो ऐसी चीजें होने के चांसेस कम हो, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। व्यान शक्ति का इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस फॉर्मूला क्या है? अगर आप सांस भरते हैं, जितना भी भरते हैं सांस, सपोज कीजिए 5 सेकंड का लेते हैं, 5 सेकंड की अगर आप सांस लें तो मिनिमम बता रहा हूं 4 टाइम्स उससे आपकी होल्डिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी 5 सेकंड का सांस लिया, 20 सेकंड की आपकी होल्डिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आराम से रोक सकें। लेकिन यहां तक नहीं चलेगा। 10 सेकंड का इजी एक्सेलेशन अगर आपकी बॉडी कर पाएगी बिना तकलीफ में आए, तब आपकी व्यान शक्ति ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। नहीं तो स्ट्रक्चरल इशू आएगा ही आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पे ओवर ग्रोथ आएगा ही आएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, जो कि वीक पार्ट है हमारा, व्यान शक्ति कमजोर है। व्यान तो हमारे पूरे प्रोग्राम में जो आपको मॉड्यूल सिखाते हैं उसमें 3 पार्ट है, अंगन्यास, मर्म विन्यास और उसके बाद में कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में दोबारा से 3 पार्ट हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है व्यान क्रिया कुंभक। ये तो आपको हर एक को करना ही चाहिए, दिया है। करना ही स्वामी जी, चाहिए। एक मेरे को और क्वेश्चन था कि हाँ, क्योंकि मैं मतलब डेली ड्रिंकर भी हूँ, हैवी ड्रिंकर और स्मोकर भी हूँ, और मतलब काफी सालों से ही हूँ। तो ये उसका भी हाँ, ये हाँ, 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 रीजन हो हाँ, हाँ। सकता है क्या? जब आप कुंभक करना शुरू करेंगे ना तो आपकी इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जनरली नॉर्मली आपके शरीर का कंट्रोल जो है वो आता है। और दूसरा क्या है कि जीवन जीने के लिए जिनको भी एनर्जी कम बनती है ना, वो बाहर से कुछ लेके उस एनर्जी की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनके शरीर में नेचुरली बनने लग जाए तो उनको बाहर का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अभी भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो है ना, ये एक सपोर्ट है, इंसान एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करता है कि कुछ अच्छा लगे, कुछ एनर्जी आए, है ना। तो वो हाँ सपोर्ट जी। की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद पैदा कर पाएंगे। तो तो वो फिर आपकी ऑटोमेटिकली जरूरत कम हो कम जाएगी। होती जाएगी, आपकी जरूरत कम होती जाएगी और एडिक्शन से आराम से निकल सकते हैं। ठीक थैंक है। यू स्वामी जी। मैं तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब पहले पूरा प्रोग्राम मैंने देखा है आज, हम्म एंड आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड, और मैं अभी एनरोल कर लूंगा जैसे